So in this video, I'm going to discuss about data interpretation question that was there in 18th June 2024 पेपर वन शिफ्ट वन जो शिफ्ट वन में जो डाटा इंटरप्रिटेशन का क्वेश्चन आया था that I'm going to discuss over here with detailed explanations. Okay, so you must watch this video till the end. You will come to know that out of the five questions how many you have done correct or incorrect, and if you are not able to do this type of DI, you must learn from it. All the new aspirants, you must learn from it how you can solve data interpretation on your final day. Okay, data interpretation जो है difficult बिल्कुल नहीं है. Out of the five questions, sometimes two or three are very easy, and two questions maybe are calculative, but they are not difficult. Okay, so through this DI, I will लेट यू नो कि डाटा इंटरप्रिटेशन को सॉल्व कैसे करना है, उसका लेवल क्या है, एंड यू शुड नॉट बी स्केयर्ड फ्रॉम डाटा इंटरप्रिटेशन. प्लस ये जो 10 मार्क्स हैं ये आपको 100% अपने सिक्योर करने चाहिए थ्रू प्रैक्टिस, थ्रू लॉट ऑफ प्रैक्टिस ऑफ डाटा इंटरप्रिटेशन. Now, this is the question. Let's read the question first carefully. The following table shows the percentage. This is the table, right? The following table shows the percentage distribution of the number of readers. Number of readers percentage distribution में दिया है, percentage wise दिया है. Number of readers of an IT magazine in the years 2019 and 2023 among the six different cities A to F. ठीक है, यहाँ पे फर्स्ट लाइन में एक्सप्लेन कर दिया कि ये जो टेबल बना है ये किसके रिगार्डिंग है. तो क्या दिया हुआ है यहाँ पे, सिटीज A B C D E F, सिक्स सिटीज आर देयर. देन परसेंटेज ऑफ रीडर्स, परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द नंबर ऑफ रीडर्स. ठीक है, परसेंटेज की फॉर्म में दिए हैं नंबर ऑफ रीडर्स 2019 ईयर एंड 2023 के. राइट, फॉर एग्जाम्पल सिटी A 10% ऑफ the number of readers of an IT magazine in 2019, 15% है with respect to 2023, right? So based on the data in the table, you have to answer the questions that follows. ठीक है, अब जो first time aspirants हैं, they should listen to this video till the end very carefully, how you are going to solve data interpretation questions and confirm your 10 marks. Okay, so this is the first question over here. ऑन योर फाइनल डे क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है. डोंट वेस्ट योर टाइम इन रीडिंग इट अगेन एंड अगेन. रीड इट अटेंटिवली. द लेवल ऑफ द क्वेश्चन इज नॉट एट ऑल डिफिकल्ट. डिफिकल्ट नहीं है, कैलकुलेटिव हो सकता है, आई अगेन रिपीट, और इट कैन बी अ वेरी इजी क्वेश्चन. घबराना नहीं है, ठीक है. इफ द नंबर ऑफ रीडर्स फ्रॉम द सिटी डी in the year 2019 and 2023 were 77,400 and 1,14,400. ठीक है, अब वेरी इजी है, क्लियर कट वर्डिंग है. नंबर ऑफ रीडर्स दिए हुए हैं सिटी डी के बोथ फॉर द ईयर 2019 एंड 2023. ये नंबर ऑफ रीडर्स हैं 77,400 एंड 1,14,000, करेक्ट, रिस्पेक्टिवली. देन कैलकुलेट क्या करना है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन the number of readers from city F. What is the difference between the number of readers from city F in the year 2019 and 2023? Clear? अब इस क्वेश्चन को पढ़ के जिन स्टूडेंट्स को पता चल रहा है व्हाट इज बीइंग रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट, दैट इज गुड. बट अब जिनको नहीं पता चलता, डोंट बी अपसेट. ओके, व्हाट यू डू इज स्टार्ट डूइंग व्हाट इज रिटन इन द क्वेश्चन. ठीक है, तो अब हमने यहाँ पे क्या किया, नंबर ऑफ रीडर्स city D, from city D in 2019, this is given in the question, right? So I can write 2019 city D. अब city D में percentage जो है वो मुझे कहाँ से पता चला, यहाँ से. टेबल में percentage is given, that is 9% with respect to city D 2019. ठीक है, that means 9% जो है, 9% जो है नंबर ऑफ रीडर्स की परसेंटेज फॉर्म में, नंबर ऑफ रीडर्स कितने हैं, 77,400. दिस इज क्लियर. तो दैट मीन्स अगर सिटी एफ का हमने निकालना है, सिटी एफ का आपको यहाँ पे गिवन है 26%. ठीक है, सो ट्राई टू अंडरस्टैंड नाउ. इट मीन्स कि अगर 9% के नंबर ऑफ रीडर्स इतने हैं तो 26% के नंबर ऑफ रीडर्स कितने होंगे, 77,400 डिवाइडेड बाई 9 इंटू 26. सो दिस इज व्हाट, दिस इज नंबर ऑफ रीडर्स विद रिस्पेक्ट टू सिटी एफ. ठीक है, हम सिटी एफ के ऊपर क्यों फोकस कर रहे हैं, बिकॉज दैट इज अवर रिक्वायरमेंट दैट वी नीड टू कैलकुलेट.
ठीक है। सो अब हमें 2019 सिटी एफ के नंबर ऑफ रीडर्स पता चल गए 2,23,600। वेरी इजी. This is not difficult question. Okay. Similarly, number of readers city D 2023 they were also given in the question 1,14,000. ठीक है. तो अब सिटी एफ का 22% क्वेश्चन में गिवन है, बट केयरफुली लिखना है 2023 ईयर वाइज. ठीक है. तो अगर 10% का इतना है तो 22% के कितने होंगे नंबर ऑफ रीडर्स? दिस मच. ठीक है. अब रिक्वायर्ड डिफरेंस क्या पूछा है? डिफरेंस बिटवीन 2023 नंबर ऑफ रीडर्स एंड 2019 के रीडर्स विद रिस्पेक्ट टू सिटी एफ. तो ये जो है सब्ट्रैक्ट करके हमारा आंसर आ गया 27,200. ओके. सो दिस इज अ डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस क्वेश्चन. ओके. सारा यहाँ पे कैलकुलेट करके आपको बताया है. नेक्स्ट क्वेश्चन, लेट्स चेक आउट द नेक्स्ट क्वेश्चन. सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इसको ध्यान से पढ़ना है. इफ द टोटल नंबर ऑफ रीडर्स फ्रॉम ऑल द सिटीज, इफ द टोटल नंबर ऑफ रीडर्स फ्रॉम ऑल द सिटीज ए टू एफ टुगेदर, टोटल नंबर ऑफ रीडर्स दिए हैं फॉर बोथ 2019 एंड 2023 4,30,000, 5,70,000. तो ये मैंने यहाँ पे लिख दिया. टोटल नंबर ऑफ रीडर्स जो क्वेश्चन में दिया था वो मैंने सिंपली जो है एक्सप्लेनेशन में लिख दिया. नॉट एट ऑल डिफिकल्ट. टोटल नंबर ऑफ रीडर्स गिवन इन द क्वेश्चन है. मैंने अपनी तरफ से कोई इंफॉर्मेशन ऐड ऑन नहीं की है. दिस इज फॉर 6 सिटीज 2019 का. आई हैव रिटन इट ओवर हियर 4,30,000, 2023 के 5,70,000. सिंपल. देन अब मुझे यहाँ पे क्वेश्चन जो है उस दिन ध्यान से पढ़ना है. देन व्हाट वाज द डिफरेंस बिटवीन, ठीक है, व्हाट वाज द डिफरेंस बिटवीन द टोटल नंबर ऑफ रीडर्स फ्रॉम सिटी बी एंड सिटी सी टुगेदर. ये कीवर्ड है. काफी स्टूडेंट्स यहाँ पे सिली मिस्टेक करके आएंगे, सो यू हैव टू बी केयरफुल. आई रिपीट, व्हाट वाज द डिफरेंस बिटवीन टोटल नंबर ऑफ रीडर्स फ्रॉम सिटी बी एंड सिटी सी टुगेदर इन द ईयर्स 2019 एंड 2023. क्लियर. तो अब हम इसकी एक्सप्लेनेशन को देखेंगे. अब टोटल नंबर ऑफ रीडर्स फ्रॉम सिटी बी एंड सी, हमें दोनों सिटीज के ऊपर फोकस करना है. इन द ईयर 2019 एंड 2023 कितने हुए? ठीक है. अब हमें टोटल नंबर ऑफ रीडर्स 4,30,000 गिवन है 2019 के, वो हमने यहाँ पे लिख लिया. अब ये जो सिटी बी एंड सिटी सी है, लेट्स गेट बैक टू द टेबल. यहाँ पे सिटी बी एंड सिटी सी, इनकी जो परसेंटेज गिवन है टेबल में 14% प्लस 17%, इट कम्स आउट टू बी 31%. ठीक है. 31% आ गया. तो अब जो टोटल नंबर ऑफ रीडर्स गिवन थे हमें क्वेश्चन में, दैट इज 4,30,000. अब जब उसका 31% करेंगे, इट कम्स आउट टू बी दिस. ठीक है. सिमिलरली टोटल नंबर ऑफ रीडर्स फ्रॉम सिटी बी एंड सी टुगेदर, क्योंकि क्वेश्चन में लिखा है टुगेदर, इन द ईयर 2019 एंड 2023 कितने हैं? क्वेश्चन में गिवन है 5,70,000. ठीक है. टेबल से दोनों सिटीज की परसेंटेज को हमने यहाँ पे एड अप कर लिया. दैट मीन 16 प्लस 28, ठीक है, 44 आ गया. तो दिस इज द वैल्यू. अब डिफरेंस पूछा है क्वेश्चन में, तो डिफरेंस जो है हमने फाइंड आउट किया. आंसर जो है इस क्वेश्चन का 1.175 लाख है. क्लियर. नेक्स्ट क्वेश्चन. ये दोनों क्वेश्चंस थोड़े से कैलकुलेटिव थे, बट जो अभी हमारा थर्ड क्वेश्चन है, दैट कैन बी डन विद ऑब्जर्वेशन ऑल्सो. नो नीड टू वेस्ट योर टाइम ऑन द फाइनल डे. इफ द टोटल नंबर ऑफ रीडर्स फ्रॉम ऑल द 6 सिटीज, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, फ्रॉम ऑल द 6 सिटीज ए टिल एफ टुगेदर इन द ईयर 2023 50,000 है. देन द नंबर ऑफ रीडर्स more than 7,400 in exactly how many cities in the same year. Same year means 2023 में कितनी नंबर ऑफ सिटीज में नंबर ऑफ रीडर्स जो हैं वो ज्यादा हैं, मोर देन 7,400. दिस इज द क्वेश्चन. आई रिपीट, 6 सिटीज ए टू एफ टुगेदर 2023 के नंबर ऑफ रीडर्स दिए हुए हैं क्वेश्चन में 50,000. अब क्वेश्चन क्या है कि इन द सेम ईयर 2023 कौन सी या कितनी ऐसी सिटीज है जहां पे नंबर ऑफ रीडर्स जो है दैट इज मोर देन 7,400. क्लियर. सो ये ऑब्जर्वेशन के थ्रू भी आप इसको कवर अप कर सकते थे. अब जैसे परसेंटेज टेबल में आपको गिवन थी 2023 की परसेंटेज, ये देखो. लेट्स गेट बैक टू द टेबल. तो ये थोड़ा सा यहाँ पे याद रखना, 2023 की परसेंटेज जो है गिवन है क्वेश्चन में 15%, 16, 28, 10, 9, 22. ठीक है. अब थ्रू ऑब्जर्वेशन ओनली आप कर सकते हो, आपको कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है.
ये मैंने आपके लिए यहाँ पे कैलकुलेशन की है, बट दिस इज नॉट रिक्वायर्ड, सेव योर टाइम. अब 15 into 50 माइंड को पता है, ठीक है. 15 into 50 750, 7500, मोर देन 7400 है. क्लियर. 16 into 5 कितना आएगा? 80, 8000 है, ठीक है. 28 into 5 कितना होगा? 140. ठीक है, इस टाइप से. तो ये जो सारी वैल्यूज हैं, दीज आर मोर देन 7400. क्लियर. देन 10% करेंगे अगर 50,000 का, तो ऑब्वियसली 5,000 आएगा. 9% करेंगे 50,000 का, 45. ये ब्रेन में भी आप कर सकते थे. 22 into 5 करेंगे, 110 आएगा. दैट मीन्स ये फोर ऐसी वैल्यूज हैं, दोज आर मोर देन 7400. मीन्स फोर सिटीज इज द आंसर टू दिस क्वेश्चन. ठीक है. अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन फोर्थ, दिस इज अगेन वेरी इजी. तो जो इजी क्वेश्चंस होते हैं आउट ऑफ द 5 क्वेश्चंस इन डाटा इंटरप्रिटेशन, उनके ऊपर जो है टाइम वेस्ट नहीं करना है. 1 or 2 क्वेश्चंस जो कैलकुलेटिव है उनके ऊपर टाइम लगा के, ताकि आप करेक्ट आंसर फाइंड आउट कर पाओ. दिस शुड बी योर स्ट्रैटेजी. ओके. फोर्थ क्वेश्चन है, इफ द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ रीडर्स फ्रॉम सिटी ए इन द ईयर 2019 to 2023 was 2:5. रेशियो गिवन है, तो रेशियो को मैंने यहाँ पे लिख लिया. रेशियो ऑफ नंबर ऑफ रीडर्स फ्रॉम सिटी ए 2019 टू नंबर ऑफ रीडर्स फ्रॉम सिटी ए 2023 5. ठीक है. देन व्हाट वाज द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ रीडर्स फ्रॉम ऑल द 6 cities टुगेदर पूछा है इन द ईयर 2019 टू दैट इन 2023. क्लियर. ये आपको पूछा है. सो what you can do is over here, let the number of readers from all 6 cities in 2019 and 2023 be X and Y respectively. Clear. आपने नंबर ऑफ रीडर्स जो है उनको एक्स एंड वाई मान लिया. अब हम सिटी ए की ये रेशियो आपको गिवन है. तो लेट्स गेट बैक टू सिटी ए फ्रॉम द टेबल. अब हमने यहाँ टेबल चेकआउट करना है. सिटी ए के ऊपर फोकस है. 2019-2023 10%, 15% गिवन है. ठीक है. तो क्योंकि अब हम नंबर ऑफ रीडर्स को एक्स एंड वाई एज्यूम करके चल रहे हैं, सो वी कैन राइट इट लाइक दिस. 10% ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय 15% ऑफ वाई. परसेंटेज ये 10 एंड 15 हमने कहाँ से उठाया? टेबल में से. 2019 का 10%, 2023 का 15%. इट इज इक्वल टू 2/5. ये सिटी ए की यहाँ पे रेशियो दी हुई थी और ये परसेंटेज फॉर्म में दिया हुआ था. एंड जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे, हमारे पास रेशियो आ गई जो एक्स एंड वाई है, दैट कम्स आउट टू बी 3:5. So this is the answer over here. First option is the answer. Okay. अब last question जो है, again that is easy. If the number of readers from city C in the year 2019 and from city E in the year 2023 were this. अब हमें number of readers from city C 2019 73,100 question में given है. Clear? So number of readers from city B in 2023 was approximately how much percentage more than in 2019. ठीक है. अब यहाँ पे देखो, नंबर ऑफ रीडर्स सिटी ई 2023 ये हमें क्वेश्चन में गिवन है. नंबर ऑफ रीडर्स सिटी सी 2019 में 73,100 है, ये क्वेश्चन में हमें गिवन है. नाउ आवर फोकस इज ऑन सिटी बी. ठीक है. अगर 2019 में 17% सिटी सी के इतने नंबर ऑफ रीडर्स हैं, तो सिटी बी कि 14% के कितने रीडर्स होंगे? कैलकुलेट करके आ गया 60,200. सिमिलरली अगर नंबर ऑफ रीडर्स 2023 में सिटी ई के 9% के अकॉर्डिंग इतने रीडर्स हैं, तो सिटी बी के कितने होंगे 16% के अकॉर्डिंग? इट कम्स आउट टू बी दिस. सो इन दिस क्वेश्चन आपको क्या पूछा है कि कितना परसेंटेज मोर है? सो देयरफॉर द नंबर ऑफ रीडर्स फ्रॉम सिटी बी कितना ज्यादा है? तो न्यूमरेटर में दिस वैल्यू सिटी बी, ये वाली वैल्यू यहां पे आएगी माइनस ये वाली जो वैल्यू 2019 की जो निकाली है यहाँ पे. डिनोमिनेटर में क्या आएगा? स्मॉलर वैल्यू. ठीक है. डिफरेंस डिवाइडेड बाय स्मॉलर वैल्यू इनटू 100. जब आप इसको सॉल्व करोगे, इट कम्स आउट टू बी 51.49%, अप्रोक्सीमेटली 51.5%. एंड दिस फोर्थ ऑप्शन इज योर आंसर टू दिस क्वेश्चन. तो ये क्वेश्चन भी बहुत ईजी था. Clear? So I hope you have checked all your data interpretation questions from 18th June 2020 for paper 1 shift 1. Okay. So if you want to practice more such data interpretation, you can buy this book, order this book today itself from Amazon. इस book का link जो है वो मैंने description box में दिया है इस video के. You can get this book from Amazon and you can start your preparation for data interpretation.
You must practice previous year questions of data interpretation from unit 7 from this book. इस बुक में आपको 2014 से लेकर 2023 तक, दैट मीन्स 10 ईयर्स के डाटा इंटरप्रिटेशन के क्वेश्चंस मिलेंगे. सारे जो क्वेश्चंस हैं फुली डिटेल्ड वे में एक्सप्लेन्ड हैं विद सॉल्यूशंस, द वे आई हैव एक्सप्लेन्ड इन दिस वीडियो यू कैन सी. इसी टाइप से, इससे बेटर वे में एक्सप्लेनेशंस जो हैं वो बुक में एक एक क्वेश्चन की दी हुई है. तो 2014 से लेकर 2023 के आप डाटा इंटरप्रिटेशन को प्रैक्टिस कर सकते हो इस बुक में से. जून 2023 के दिए हैं, देन दिसंबर 2023 डाटा इंटरप्रिटेशन दे आर गिवन. For June 2024, both shifts 1 and 2, you will be provided along with this book with detailed solutions. जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये जो वीडियो है ये पूरा का पूरा लेक्चर आपको पीडीएफ फॉर्म में मिलेगा along with this book. So order this book today itself from Amazon. For any query, you can WhatsApp me on my number, that is 9750000491, for any query related to paper 1, for any query related to this book. इफ़ यू वांट टू नो कि इस बुक में क्या दिया है, क्या नहीं दिया है, किस टाइप से दिया है, एवरी इंफॉर्मेशन आई विल शेयर विद यू रिगार्डिंग दिस बुक. Thank you so much for watching this video, and do practice a lot of data interpretation, and अपने ये जो 10 marks हैं उनको ज़रूर पक्के कर लो. All the best.